आज का टॉपिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री एनालिटिकल मेथड टू मेजर दी मॉलिक्यूलर और एटॉमिक वेट्स ऑफ सैंपल्स। ये वो मेथड है जिसमें एक सैंपल्स के हम एटॉमिक मासेस जो है वो मालूम करते हैं। नेक्स्ट, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, पहले हम मास स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन करेंगे। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एग्जैक्ट मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट and their relative abundance is called mass spectrometer and this technique is called mass spectrometry। अगर ये शार्ट आता है what is mass spectrometer तो आप क्या लिखेंगे? An instrument which is used to measure the exact atomic masses of different isotopes of an element and relative abundance is called mass spectrometer। Mass spectrometry, the technique which is used to measure the exact atomic masses of different isotopes of an element and their relative abundance is called mass spectrometry। What is basic principle of mass spectrometer? In mass spectrometry, gases positive ions are separated on the basis of their mass to charge ratio with the help of electric and magnetic field। Mathematical relationship for this is m over e equal to h square r square over 2e, where h is the strength of magnetic field, e is the strength of electrical field, and r is the radius of the circular path। By increasing h, keeping e constant, r will increase। This can be done by changing e। हाँ जी, आगे सवाल है what is mass spectrum or mass spectrograph or how does a mass spectrograph show the relative abundance of isotopes of an element? Mass spectrum is the plot of data obtained in such a way that mass to charge value is taken as abscissa x-axis and relative abundance along ordinates। A mass spectrum is usually presented as a vertical graph। The number of peaks in the mass spectrum shows the number of isotopes। The height of the peak gives the relative abundance of the isotopes। 3 आइसोटोप होंगे तो 3 पीक आएंगी, अगर 4 आइसोटोप होंगे तो 4 पीक्स आएंगी, अगर 2 आइसोटोप होंगे तो 2 पीक्स आएंगी। तो इन पीक्स की तादाद हमें बताती है आइसोटोप्स की तादाद, और इनकी जो हाइट है पीक की वो रिलेटिव अबेंडेंस बताएगी। नेक्स्ट, इसके बाद है जी व्हाट इज दी जस्टिफिकेशन ऑफ टू, ये एक्सरसाइज का सवाल है, 5वें सवाल का सी यूज। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ 2 इक्वली स्ट्रॉन्ग पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम फॉर ब्रोमीन while for iodine only 1 peak at 127 AMU is indicated। Bromine has 2 isotopes, the relative abundance are 50.5% and 49.4%, which are almost equally abundant। Therefore, mass spectrometer gives 2 equally strong peaks। Iodine is a monoisotopic, so only 1 peak is obtained in the मास स्पेक्ट्रम। ये डायग्राम मास स्पेक्ट्रोमीटर की, यहाँ से सैंपल डालते हैं, उस सैंपल को वेपोराइज किया जाता है, वेपोराइज करने के बाद उनका प्रेशर लो करते हैं, प्रेशर लो करने के बाद हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से उनको आयनाइज करते हैं और उसके बाद उन्हें स्विच में से गुजार कर एक्साइटिंग प्लेट में से गुजारते हैं, तो उनकी स्पीड को बढ़ाया जाता है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये मैग्नेट एनालाइजर होता है जहाँ पे इन्हें सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं और वो जितने आइसोटोप्स होते हैं वो सेपरेट होके जो है वो इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर के ऊपर गिरते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। उस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करके हम जो है मास स्पेक्ट्रम बना लेते हैं। टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, 2 किस्म के मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज हो रहे हैं। ऑस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर वाज डिजाइन टू आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट on the basis of their atomic masses। Dexter mass spectrometer designed for identification of elements which are found in solid state। ये कुछ उसके स्टेप्स हैं। आगे नेक्स्ट हाउ डज इट वर्क। ये सैंपल है, चलो ये सैंपल जो है ये वेपोराइज हो गया और इनके ऊपर ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से ये सैंपल जो है वो आयनाइज हो जाएगा और ये आयन जो है ये एक्साइटिंग प्लेट में से गुजरते हैं, जहाँ पे 500 से 2000 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है, जिससे इनकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। और इसके बाद ये मैग्नेट एनालाइजर जो है इन आयंस को सेपरेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ
देयर मास टू चार्ज वैल्यू। और ये तीन आइसोटोप थे, 3 ग्रुप बन गए हैं। ये बारी बारी इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर के ऊपर गिरते हैं, जहाँ पे रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड करके पीक्स की शक्ल में मास स्पेक्ट्रम देगा। स्टेप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सबसे पहले सैंपल इंट्रोड्यूस करें, इस सैंपल को वेपोराइज करें, वेपोराइज करने के बाद इनका प्रेशर रिड्यूस करें। 10 की ताकत -6 से 10 की ताकत -7 टार प्रेशर जो है वो रखा जाता है। इसके बाद इन्हें आयनाइज करें बाई हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इन आयंस को एक्सालेट करें बाई एक्सालेटिंग प्लेट, और यहाँ पे करंट अप्लाई किया जाता है 500 से 10,000 वोल्ट। और इसके बाद मैग्नेट एनालाइजर इन्हें सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, जिससे ये ग्रुप्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बारी बारी इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर के ऊपर गिरते हैं। तो आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, उस करंट को मेजर करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, और वो डिटेक्टर के अंदर भेजता है। डिटेक्टर उस करंट को शनाख्त करता है और उसके बाद ये रिकॉर्डर में आ जाता है। रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। ये इनके स्टेप्स हैं। पहले वेपोराइजेशन, द सब्सटेंस हुज एनालिसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप इज रिक्वायर्ड, कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेज। जो सब्सटेंस आपने जिसका आइसोटोप्स मेजर करने हैं उन्हें आप वेपर स्टेज में चेंज करें। द प्रेशर ऑफ दीज वेपर्स इज केप्ट वेरी लो। इनका प्रेशर बहुत कम रखा जाता है, 10 की ताकत -6 से 10 की ताकत -7 टार। नेक्स्ट, उसके बाद वेपर्स आर अलाउड टू enter the ionization chamber where fast moving electrons are thrown upon them. Atoms or molecules present in the form of vapors are ionized. These positively charged ions have different masses depending upon the nature of the isotopes present in them. The positive ion of each isotope has its own mass to charge value. ये मुख्तलिफ किस्म के आयनाइजेशन चैम्बर दिखाए गए हैं। यहाँ से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है जो इसको वेपर्स को आयनाइज करेगी। नेक्स्ट, ये एक और आयनाइजेशन चैम्बर, ये भी एक आयनाइजेशन चैम्बर है। नेक्स्ट, ये एक और आयनाइजेशन चैम्बर है जो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब आयनाइज हो जाए तो फिर इसके तीसरा स्टेप आता है एक्सालेशन ऑफ आयन पॉजिटिव आयंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस E of 500 to 2000 volt is applied between perforated accelerating plates, then these positive ions are strongly attracted towards the negative plate. In this way positive ions are accelerated. Next, इसके बाद Y positively charged ions of isotopes are passed through magnetic field in mass spectrometer. ये अलग से चार्ट भी आ जाता है। The positively charged ions are passed between the poles of strong magnetic field of strength H, which makes the ions into a circular path. तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जब गुजारते हैं वो इन्हें सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करता है and deflect the ions into curved path. The extent of deflection depends on the mass to charge value and thus the ions are separated. यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा। Therefore positively charged ions are passed through 2 poles of magnetic field to separate the isotopes. Smaller the charge to mass value of the isotope, smaller the radius of the curvature produced by the magnetic field. इसके बाद इलेक्ट्रोमीटर, पॉजिटिव आयंस ऑफ डिफरेंट मास टू चार्ज वैल्यूज सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड fall on the electrometer in the form of groups. The electrometer, also called ion collector, develops electrical current. The strength of the current thus measured gives the relative abundance of ions of a definite mass to charge value. Similarly, the ions of other isotopes have different masses are made to fall on the ion collector and the current strength is measured. The current strength in each case gives the relative abundance of each isotope of the element. तो जितना बड़ा ग्रुप गिरेगा उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा, उस करंट को हमने मेजर करना होता है। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर मास नंबर बाय isotopes. The same experiment is performed with C12 isotope and the current strength is compared. This comparison allows us to measure the exact mass number of isotopes. Modern mass spectrometer. In modern mass spectrographs, each ion strikes on a detector. Ionic current is amplified and is fed to the recorder. The recorder makes a graph showing the relative abundance of isotopes plotted against the mass number. ये कुछ methods है of separation of isotopes. इनमें gaseous diffusion, thermal diffusion,
डिस्टिलेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लेज़र सेपरेशन। Short है जी, Y positively charged ions of isotopes are passed through the magnetic field in the mass spectrometer or what is the function of magnet analyzer, ये पहले बता चुके हैं, वही सवाल है। हाँ जी नेक्स्ट, ये भी what is the function of electrometer in separation of isotopes in mass spectrometer। तो इलेक्ट्रोमीटर का जो है वो क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, उस करंट को मेजर करना होता है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट जो है हमें आइसोटोप बताएगी कि रिलेटिव अबेंडेंस आइसोटोप की कितनी है। ये एक डायग्राम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ की, ये एक और डायग्राम मास स्पेक्ट्रोग्राफ की। यहाँ से सैंपल आ रहे हैं, इन सैंपल को वेपोराइज किया, यहाँ पे ये आयनाइज हो रहा है और इन आयंस को यहाँ पे एक्सेलेरेट किया। एक्सेलेरेट करने के बाद ये मैग्नेट एनालाइजर के अंदर ये सेपरेट हो गए और ये बारी बारी आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर गिरते हैं या फिर आगे डिटेक्टर के अंदर जाते हैं। डिटेक्टर इन्हें रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। ये एक और मास स्पेक्ट्रोमीटर की डायग्राम है। तो ये कुछ MCQs हैं जो हम इस बारे एग्जाम में आते हैं। इलेक्ट्रोमीटर इज आल्सो कॉल्ड आयन कलेक्टर। द प्रेशर ऑफ द वेपर्स when sent to the ionization chamber in mass spectrometer is 10⁻⁻7 to 10⁻⁻6 to 10⁻⁻7 TARS Charlie. In mass spectrometer, detector or collector measure the relative abundance of isotopes. The substance for the separation of isotopes is firstly discovered, is converted into the vapor state। जो सब्सटेंस आपने सेपरेट करना होता है उसे पहले वेपर स्टेट में चेंज करते हैं। ये 2011 के अंदर MCQs एंटी टेस्ट में आ चुके हैं और ये 2016 के अंदर एंटी टेस्ट के अंदर MCQs आया हुआ है। वाइल फाइंडिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज यूज टू कंपेयर द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35। तो ये इसमें C कार्बन 12, ये 2018 के अंदर MCQs आया था एंटी टेस्ट में। The separation of positive ions in mass spectrometer is done by magnetic field Charlie. The height of the peak in the mass spectrum shows the relative abundance of isotopes Charlie. During separation of isotopes, when H increases, then R decreases. जब H increase होगा तो R जो है वो decrease होगा। Which of the following will form single peak in mass spectrometer? इसमें आयोडीन, क्योंकि आयोडीन मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट है, सिंगल पीक बनेगी। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 3 पीक्स बनेगी। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, 3 पीक्स बनेगी। नियान के 3 आइसोटोप हैं, 3 पीक्स बनेगी। लेकिन आयोडीन मोनोआइसोटोपिक है, सिर्फ 1 पीक बनेगी। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एग्जैक्ट मासेस मेजर करने के लिए अभी हमने पढ़ा है मास स्पेक्ट्रोमीटर चार्ली। मास स्पेक्ट्रोमीटर separates different positive isotopic ions on the basis of their mass to charge value beta. Which of the following technique is used for the separation of isotopes? Mass spectrometry, distillation, laser separation, all of these। तो ये लेज़र सेपरेशन जो है ये हम आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप विल हैज स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ सर्कुलर बीम इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस। जिसका मास कम होगा उसका रेडियस जो है वो कम होगा, C12 रेडियस इसका कम होगा। द आयन विच शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स डिटेक्टर इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है उसकी डिफ्लेक्शन उतनी जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है नियान 20 जो है वो शो करेगा। इन मास स्पेक्ट्रोमीटर मिट्री आयनाइजेशन अकर इन गैसियस स्टेट, गैस C Charlie। मैथमेटिकल रिलेशनशिप applied in mass spectrometer M/E Charlie equal to H square R square over 2E. The mass spectrometer works on the basis of sequence of steps which is the correct sequence। सबसे पहले इसमें आयनाइजेशन के बाद जो है वो सेपरेशन के बाद डिटेक्शन के बाद एम्प्लीफिकेशन और उसके बाद रिकॉर्डिंग। तो बीटा ऑप्शन बनेगा।
if the average atomic mass of naturally occurring copper is 1363.3 AMU, which isotope of copper present more abundantly in nature? तो 63 के करीब है, तो 63 मोस्ट अबेंडेंटली जो है वो पाया जाएगा, ए ऑप्शन। सिल्वर हैज़ 2 नेचुरली अकरिंग isotopes, Ag107 and Ag109, with relative abundance of 51 for Ag107 and 48 for Ag109. Which statement is true about them? Both isotopes produce same amount of current on electrometer. सही है। Both separate in magnetic field with same circular radius. Ag107 produce more current than Ag109. Both have different positive charge in nucleus. हाँ जी, इसमें जिसकी अपेंडेंस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा करंट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। Ag जो है वो 107 जो है ये मोर करंट देन Ag109। Ag107 का करंट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस, तो चार्ली ऑप्शन होगा। Magnesium has 3 naturally occurring isotopes with 12, 13 and 14 neutrons in their nucleus. Which isotope moves with greater radius in magnetic field? तो greater radius जो है वो किसका होगा, जो सबसे वजनी होगा, तो मैग्नीशियम 26 जो है इसका रेडियस जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। थैंक्स।